अशोक गहलोत का कांग्रेस में बढ़ा कद। जी हां, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का अब उन्हें सदस्य बना दिया गया है। 12 सदस्यों की समिति में गहलोत का नाम भी जोड़ दिया गया है। देश भर से अकेले अशोक गहलोत का नाम जोड़ा गया है। कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ ने इस खबर के आने के बाद अशोक गहलोत का नाम जोड़े जाने के बाद खुशी जताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद्र कटारिया ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ममता भूपेश ने भी अशोक गहलोत को शुभकामनाएं दी। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी अशोक गहलोत को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। कांग्रेस में बड़ा कद, अशोक गहलोत को बनाया गया इलेक्शन कमेटी का सदस्य। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, अशोक गहलोत का कद बढ़ाया गया, इलेक्शन कमेटी का सदस्य उन्हें बना दिया गया, क्या कुछ मायने इस नियुक्ति के? देखिए सुमित, अशोक गहलोत 40 सालों का चुनावी राजनीति का एक लंबा अनुभव है और पिछले 40 सालों में वो देश भर के तकरीबन हर प्रदेश में जाकर कांग्रेस की चुनावी कमान जो है वो संभाल चुके हैं। और उन्हें जिस तरह से अभी ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का जो सदस्य बनाया गया है सीईसी का, वो इस बात का द्योतक है कि उन्हें ठीक तरीके से पता है कि कहाँ कौन जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार है। और इसके मायने इस तरह से भी बड़े हैं कि अब अशोक गहलोत को जो पहले संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद में जो सीसी का मेंबर बनाया गया है, तो ये निश्चित रूप से अशोक गहलोत का और उनके साथ ही राजस्थान का कद बढ़ने की बात है। राजस्थान का रोल अब और बड़ा हो गया है कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में। और अशोक गहलोत को बनाना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि अशोक गहलोत का जिस तरीके का प्रदर्शन अशोक गहलोत ने महासचिव रहते हुए गुजरात के चुनाव में करके दिखा है, तो उसके बाद में कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसका भरोसा अशोक गहलोत पे बढ़ा है। तो एक तरह से अशोक गहलोत के और राजस्थान के कद बढ़ने की बात है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने और केंद्रीय राजनीति में। समझ बिल्कुल कद बढ़ाया गया है और ये सिर्फ अभिषेक इसी आधार पर बढ़ाया गया है क्योंकि अशोक गहलोत को लंबा अनुभव है, चाहे उन्हें गुजरात चुनाव में प्रभारी बनाया गया और तमाम जगहों पर उन्हें कई जगहों पर प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया, अनुभव है। और इलेक्शन कमेटी का उन्हें सदस्य बनाया गया है, तो बारीकी से उनकी नज़र भी रहेगी, कौन सा उम्मीदवार कितना योग्य है उनकी नज़र में रहेगा, यही देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से 4 दशक का एक लंबा अनुभव है अशोक गहलोत को, तो अब जो सबसे पहले चुनाव आ रहे हैं कर्नाटक के, तो कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन होगा उसमें अशोक गहलोत की अब बड़ी भूमिका रहने वाली है। और अशोक गहलोत इस तरीके से भी प्रभावित करते हैं क्योंकि प्रवासी जो है प्रदेश के, वो एक बड़ी तादाद में कर्नाटक में, बेंगलोर में और कर्नाटक के दूसरे शहरों में बसते हैं। तो वो अशोक गहलोत उस स्थिति में है कि वो उन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं और वो सीधा उन लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में भी है। तो इसको देख के कर्नाटक चुनाव में अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका तो पहले से मानी जा रही थी, लेकिन अब जैसे सीईसी का जो उन्हें सदस्य बनाया गया उसके बाद में कर्नाटक के जो प्रत्याशियों का जो चयन होगा कर्नाटक में, उसमें भी अब गहलोत की भूमिका और बड़ी रहने वाली है। जी शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आढ़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ो बता रहे थे आने वाले चुनावों में अशोक गहलोत की भूमिका अहम रहने वाली है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का सदस्य अशोक गहलोत को नियुक्त किया गया। 12 सदस्यों की समिति में अशोक गहलोत का नाम भी जोड़ा। अशोक गहलोत का कांग्रेस में बड़ा कद। और खबर जयपुर से, जहां प्रतापनगर में वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। असामाजिक तत्वों की करतूत, वाहनों के तोड़े शीशे। स्थानीय निवासियों में इस घटना के बाद से आक्रोश, पुलिस गश्त पर सवालिया निशान। बड़ी खबर जयपुर से। देखिए सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हो गई। जयपुर में वाहनों के शीशे तोड़ते हुए यह असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में आते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन सवाल पुलिसिया गश्त पर। और ये चेहरे सीसीटीवी में भी कैद हो गए हैं जो, और इसके बाद से तस्वीर आने के बाद और इस वारदात के बाद से स्थानीय निवासियों में काफी आक्रोश है। सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, पुलिस गश्त को लेकर
सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें आपको, ये घटना प्रतापनगर की है, जहां वाहनों के शीशे तोड़े गए।